आई एम अंकित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अंकित 72 क्लासेज में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है MNS 2021 प्रीवियस ईयर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्वेश्चन। हमारा जो इस बार का उद्देश्य है वो है टारगेट 2021। ओके, MNS 2021 और ये पार्ट 3 है। इसमें क्या रहेगा, केमिस्ट्री स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अभी तक 2 पार्ट में हमने किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, सभी सब्जेक्ट्स के इकट्ठे कर रहे थे। अब साथ में आपको केमिस्ट्री, क्योंकि डिमांड आ रही थी कि सर सब्जेक्ट वाइज भी करवा दीजिए, तो देखिए लगभग 100 के राउंड अबाउट क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक क्वेश्चन पेपर से आपके लिए कलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी इससे प्रोत्साहन मिले और हम भी आपके लिए कुछ नया करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सी एटम इन ब्यूटेन डाइओइक एसिड इज। राइट आंसर विल बी sp3। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोमर ऑफ पेंटेन। विच वन of the following is not a isomer of pentane. Right answer will be this one, 2,3 dimethyl 1 butane. Next one, question number 3। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन भी है, आपके लिए भी इजी हो जाता है। पहले आप भी देख सकते हैं आपको आता है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं आता तो आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी एटम in CH2, Cl2 and CCl4 are respectively. Then right answer will be this one, 0 and 4. Which of the following, question number 4, which of the following dissolve in ionic solvents? Then right answer will be CH3OH. ओके, देखिए ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए मैं आपको मिनिमम 3 to 4 सेकंड का समय दूंगा कि आप भी ट्राई कर सकें। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आपको पता लग जाएगा जो आपने सोचा था वो सही है या नहीं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HS इज। ओके, राइट आंसर विल बी H2S2। H2S2। देखिए आपको भी बीच में समय मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि राइट आंसर क्या होगा। और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन, phenolphthalein of pH range 8 to 10 is used in which of the following type of titration as a suitable indicator? Okay, question number 6, right answer will be fourth one, NaOH C2O4H2। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ फॉलोइंग इज आयरन और। देन ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन द रिजल्टिंग solution of 300 ml of 3.0 m NaCl and 200 ml of 4.0 m BaCl2 will be। then right answer will be third one। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। लीस्ट बॉन्ड एनर्जी पूछी गई है भाई, तो लीस्ट बॉन्ड किसकी है, ये है आपकी N2। और तो इसका आंसर क्या है, N2-2। उसके बाद 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी अगर पूछी गई है तो वो है O2 की। किसकी है भाई, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। देन राइट आंसर विल बी 1, 3 साइक्लोब्यूटीन। ओके, नेक्स्ट वन पर चलते हैं अब। देन क्वेश्चन नंबर 12, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। राइट आंसर विल बी दिस वन, CCl2F2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड। वीक एसिड पूछा गया भाई, इनमें से वीक एसिड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 14, एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है भाई 14? एलपीजी के अंदर मेनली क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 इज 5 × 10⁻⁹। द सोल्यूबिलिटी विल बी, राइट आंसर विल बी 7 × 10⁻⁵। नेक्स्ट वन, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्केलाई अर्थ मेटल्स इज, क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर विल बी NS2। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाता है आप वीडियो को पॉज कर कर एक बार चारों ऑप्शन देखें, ठीक है। मैं आपको बीच में टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, चारों ऑप्शन देखें और फिर देखें कि राइट आंसर क्या है और फिर ये देखें कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। इस ढंग से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम बचता है, थोड़ा हेल्थ इशू चला हुआ अभी, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, द नेचर ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ओके, इज, देन राइट आंसर विल बी एसिडिक। चारों ऑप्शनों में से राइट कौन सा है? एसिडिक। मैं इसीलिए आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ जिससे आपका बेनिफिट हो, आपका टाइम भी कम लगे। अदरवाइज आपको यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय में होंगे भाई आपके, अगर कहीं और से भी करोगे तो, ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको डायरेक्ट वो देखना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, समय भी कम लगे, रिवीजन भी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज शार्प, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, ओके, देन राइट आंसर विल बी OH, ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, by which of the following process hydrocarbons are found from petroleum, okay, right answer will be fractional distillation. Which one? Fractional distillation. Then question number 20, a sample of petroleum contains 30% N-heptane, 30% N-heptane, 10% 2-methylhexane and 60% 2,2,4-trimethyl पेंटेन। दी ऑक्टेन नंबर ऑफ दिस सैंपल विल बी, ऑक्टेन नंबर पूछा गया है भाई इसका, ऑक्टेन नंबर सभी को पता है ना, ओके। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 60%। कितना आएगा? 60%, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन्स p इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, देन राइट आंसर विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ओके। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, ओके। और क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स पूछा गया है, तो फॉल्स इसके अंदर से क्या है? देखिए, 40% सोल्यूशन HCHO इज नोन एज फॉर्मेलिन, राइट है ये भी। BP ऑफ आइसोवेरेल्डिहाइड इज लेस देन N, ओके, ये भी राइट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ एल्डिहाइड्स, ये भी राइट है। तो रॉन्ग कौन सा है? सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है भाई, ओके। देन ऑप्शन 2 विल बी इट्स आंसर। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, इफ n plus u is equals to 8 then the expected number of orbitals will be, okay, 23, right answer will be 16 will be the right answer. Then next one, question number 24. Now question number 24, जब हम A को B के साथ, ठीक है, A को B के साथ अल्कोहल KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा। देखिए, A को अल्कोहल KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा, B को ट्रीट करेंगे 2Cl2 के साथ देन C बनेगा, और C को ट्रीट करेंगे CaOH2 के साथ। तो जो यहाँ C है, कंपाउंड C विल बी, ओके, कंपाउंड C विल बी। ये पूछा गया आपसे, राइट आंसर क्या होगा? बोथ 2 and 3, इट मीन्स वेस्ट्रोन और एसिटिलीन। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट हाइड्रोलाइज्ड, देन राइट आंसर विल बी BaCl2,
नेक्स्ट वन, लाफिंग गैस इज, द लाफिंग गैस इज 26 के लिए पूछा गया भाई। ओके, N2O, राइट आंसर विल बी N2O। नेक्स्ट वन, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज 3.98 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। द pH वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी 5.4, it will be 5.4। reaction of sodium acetate and soda lime gives, right answer will be methane। okay, next one, which of the following acid does not contain COOH group, negative COOH group, then right answer will be 29। इसके लिए राइट आंसर होगा आपका बर्बिटरिक एसिड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जीनोन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट आंसर विल बी XeF5। देन नेक्स्ट वन, FeSO4 7H2O इज, FeSO4 7H2O इज, देन राइट आंसर विल बी ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। Then next one, 32. The solution of BiCl3 in dilute HCl when diluted with water white precipitate is formed which is, then right answer will be bismuth oxychloride। Next one, strongest acid is, question number 33, strongest acid is, right answer will be trichloroacetic, trichloroacetic। okay, second one will be the right answer। then next one will be the false statement regarding alkane is। तो false पूछी है, इनमें से सभी को देख सकते हैं आप, right क्या है भाई इसमें से, देखिए जो false है वो पूछी गई है, तो false कौन सी है इसमें से, थर्ड वन। then it will be your answer, third one, it does not disappear the color of dilute KMnO4 solution। then next question is, which of following is strongest base, strongest base पूछा गया है, then right answer will be CH3NH2, second one will be the right answer। next है आपके लिए, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 36, which of the following aromatic compounds give sulfonation reactions very easily, 36 right answer will be toluene। okay, then question number 37, the geometry of I3 is, geometry of I3 is linear, answer will be linear। next one, question number 38, the half life of a radioactive element is 140 days, 1 gram of this element after 560 days will become, 1 ग्राम का कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/16 ग्राम। ओके, नेक्स्ट वन, देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 39। ओके, वॉल्यूम ऑफ the volume concentration of hydrogen peroxide 6.8% concentration will be, okay, it will be 20। then next one, which of the following non combustion give maximum energy, give maximum energy, then right answer will be butane। next one is C6H6 plus CH3Cl, okay, on reacting with AlC3, then C6H5CH3 plus HCl, the name of above reaction is, above reaction कौन सी रिएक्शन है भाई ये, ठीक है, it will be Friedel Crafts, Friedel Crafts। okay, C option will be the right answer। oxidation state of Cr in K2Cr2O7 is, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in K2Cr2O7 is, right answer will be 6। okay, then next one, natural rubber is polymer of, natural rubber is the polymer of, okay, question number 43 है आपका, then right answer will be isoprene। what will be the right answer, isoprene। then question number 44, nylon 66 is a, nylon 66 क्या है भाई, nylon 66, then right answer will be polyamide, polyamide। next one is, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, आप देख सकते हैं 2NO
G plus, okay, 2NO plus Cl2. Then next will be with reversible reaction 2NOCl, NOCl. इसमें बताना है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज, ओके। राइट आंसर विल बी थर्ड वन, ओके। इजी सा क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46, C6H6 plus CO plus HCl, okay, C6H5CHO plus HCl. Here A is, okay, with relation to A, okay, A will be here. Question number 46, anhydrous AlCO3, anhydrous AlCO3, ठीक है। Then next one, values of HCN and CH3COOH and are 7.2 into 10 to the power minus 10 and 1.75 into 10 to the power minus 5 at 25 degree Celsius respectively. The strongest acid amongst them is, right answer will be, question number 47, right answer will be CH3COOH, okay. Then question number 48, in which of the following carbon atom asterisk is asymmetric, okay. Right answer will be CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, okay. Option A will be the right answer. Next one is benzene reacts with CH3COCl in presence of Lewis acid AlCl3 to form, क्या बनाता है भाई, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एसिटोफिनोन. A will be right answer. Then next one is which of the following is reducing agent, reducing agent पूछा गया है, okay. Then right answer will be H2S, H2S, okay. Next question number 51, in which of the following alkali chloride the possibility of SN1 reaction mechanism is maximum, मैक्सिमम कहाँ है भाई, ये CH3 ओके। तो देखिए अभी इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन ही करेंगे, वैसे 100 क्वेश्चन है ये, ठीक है। 51 ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको एक और मैं साथ में क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट पार्ट भी बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।